हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा में क्लास नंबर 3 है और इसमें हम लोग सीखेंगे प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है और इसके क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या पॉइंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कतई जहर है। ये वाला प्रतिरोध समझिए कि नाम में कतई जहर है, इससे सवाल फिक्स रहता है। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनका आना आप लोग एग्जाम में तय है, तो प्रतिरोध से सवाल तो आना फिक्स है, कुछ कर लीजिए, आएगा तो आएगा। तो क्लास नंबर 3 है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग कहेंगे कि बस लास्ट समय चल रहा है बाबू, दबा के एकदम पूरा मेहनत करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। अब की बार पार 90 पार करना है। देखिए प्रतिरोध क्या होता है। देखिए जिस तरह मैंने आपको हम बताए थे कि कोई आवेश है, ठीक है ना, क्या है, कोई आवेश है, उसको धक्का देने के लिए क्या चाहिए, विभव। क्या चाहिए, धक्का देने के लिए विभव। लेकिन उसको कोई रोकता है, तो कौन रोकता है, प्रतिरोध। जैसे एक तार में विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, तो इसके प्रवाह को जो रोकता है, ठीक है ना, प्रवाह का क्या करता है, रोकता है, तो उसी को कहते हैं का प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। जैसे प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा तो धारा को पास होने ही नहीं देगा, समझ गए ना। प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा तो धारा को प्रवाहित होने ही नहीं देगा। जैसे मान लीजिए कि ये वो बड़का चका नाला है, ठीक है ना, बड़का चका का है, नाला है। मान लीजिए कि ये वाला नाला है, आप लोग को दिखाते हैं, ये वाला का है, नाला है। आप लोग देखिएगा, ई नाला में क्या है, पानी मतलब कि जा रहा है। ध्यान समझिए, मतलब इसी के बेस पे आप लोग समझा रहे हैं। ई नाला है, ई नाला में क्या हो रहा है, पानी जा रहा है। हम यहाँ छोटा छोटा पत्थर डाल देंगे तो इस पानी के प्रवाह को क्या करेगा, रोकेगा ना, रोकेगा कि नहीं, पहले बताइएगा। इस नाला के इस मुंह से क्या हो रहा है, पानी जा रहा है, पानी क्या हो रहा है, जा रहा है। हम एकरा में क्या कर देंगे, 10-15 गो ईंटा डाल देंगे। क्या करेंगे, 10-15 गो ईंटा डाल देंगे, तो इसका प्रवाह क्या होगा, कुछ रुक जाएगा। क्या होगा, रुक जाएगा, और पानी यहाँ से कम निकलेगा। और डाल देंगे 50 गो, तो और ही यहाँ भर देंगे तो पानी क्या होगा, कम निकलेगा। हाँ, पूरा मुँह में जाम कर देंगे तो पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब कि जो ईंटा पत्थर हम भर रहे हैं, यह किसका काम कर रहा है, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का काम वही है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, यानी विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है तो इसके मार्ग में रुकावट पैदा करना, ठीक है ना, इसके मार्ग में रुकावट पैदा करना, इसको आगे बढ़ने से रोकना। तो जो रोकता है उसी को कहते हैं प्रतिरोध। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। मतलब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो एक प्रवाह में क्या हो रहा है, विरोध कर रहा है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग के पढ़ने में कौन कौन करता है डिस्टर्ब है, आप लोग के पढ़ने में कौन कौन डिस्टर्ब करता है। सबसे पहले चीज़ तो दोस्त करता है डिस्टर्ब, ठीक है ना, जो पढ़ने वाला नहीं है वो करेगा डिस्टर्ब। ओकरा बाद मोबाइल फोन वो डिस्टर्ब करता है। ये मत समझिए कि मोबाइल फ़ोन मेरे लिए वरदान है, मोबाइल फ़ोन भी आप लोगों को डिस्टर्ब करता है। कैसे, आप लोग मान लीजिए कि मेरा वीडियो देख रहे हैं, डाटा ऑन है, तुरंत एक दोस्त का मैसेज आया, ठीक है ना, कहाँ बाबे हई का बा हऊ का बा ल। अब जाके आप लोग मेरा वीडियो छोड़ के ओकर मैसेज का रिप्लाई आप लोग देने लगे, यहाँ का हाल बा, कहाँ बाबा, ऐसे ऐसे ल। वीडियो तो चला गया वीडियो तो गया तेल लेने, अब उससे चैटिंग होने लगा, तो पढ़ाई में क्या हो गया, वो बाधा आ गया। तो जब भी आप लोग पढ़ते हैं ना तो मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, ठीक है, अब पूरा क्लास दबा के देखिए। तो आप लोग भी जीवन में जानते हैं क्या होता है, बहुत चीज़ रुकावटें आता है, ठीक है ना, बहुत चीज़ का आता है, रुकावटें आता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ाई के दौरान ही क्या होता है कि कभी मनी प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, कभी घर का समस्या, तो ये सब क्या है, प्रतिरोध है। अपने जीवन काल से इसको रिलेट कीजिए, क्या है, ये सब प्रतिरोध है। ये सब प्रतिरोध आपको आगे बढ़ने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो उसी को तो कहते हैं प्रतिरोध। बस इसी को पढ़ना है। तार में तार, लाइन, बॉल, बिजली, यही सब पढ़ना है, तो प्रतिरोध है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण प्रवाहित होने वाला धारा का विरोध करता है तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। हाँ, एक को आर से सूचित करते हैं। अब प्रतिरोध मतलब चालक तार में धारा बह रहा है, ओकरा के रोकता है, ठीक है ना, क्या करता है, प्रतिरोध रोकता है। तो यह जो प्रतिरोध है उस चालक तार के किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, क्या करेगा, किस किस चीज़ पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, वही बात है। जैसे देखिए
प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है? चालक की लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और तापमान पर। ठीक है ना, क्या पे करता है? लंबाई, क्षेत्रफल, लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान, इस सब पे करता है। कैसे करता है देख लीजिए। चालक की लंबाई पर, चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है ना, चालक का जो ये प्रतिरोध है लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। मान लीजिए कि लंबाई बढ़ा दीजिएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा क्या है? तार है। क्या है? तार है। अभी इतना मोटा है तो एकरा में से धारा प्रवाहित करेंगे ना तो बहुत जल्दी जाएगा। ठीक है ना, असफ जाएगा। लेकिन एकरा को क्या करेंगे कि एकरा के खींच के लंबा कर देंगे। क्या कर देंगे? एकरा के खींच के क्या करेंगे? लंबा कर देंगे तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। यह तार तुरंत गल जाएगा, तुरंत गल जाएगा, तुरंत थोड़ी ही देर में, आधा से 1 घंटा इसमें विद्युत धारा जाएगा। हाँ, यह जल के राख हो जाएगा। यह मोटा है तो एक में प्रतिरोध कम है। क्या है कि लंबाई कम है, तो लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा। लंबाई खींचकर ज़्यादा कर दीजिएगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो चालक की लंबाई क्या है? देखिए, चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। आर समानुपाती एल। ई बढ़ेगा तो इहो बढ़ेगा, ई घटेगा तो इहो घटेगा। क्षेत्रफल, चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का जो प्रतिरोध होता है ना वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। एरिया बढ़ाइएगा प्रतिरोध कम होगा, एरिया घटाइएगा प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है ना, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम लोग कुछ इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन निकालने से पहले इसको भी क्लियर कर देते हैं। तापमान, देखिए जो चालक है ओनली, देखिए यहाँ लिख दिए चालक के लिए। चालक के लिए जो प्रतिरोध होता है ना वह तापमान से डायरेक्ट समानुपाती होता है। देखिए चालक के लिए जो प्रतिरोध है तापमान के डायरेक्ट समानुपाती होता है। एग्जाम में पूछता है कि किसी चालक तार का तापमान बढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। काहे बढ़ेगा? क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वह तापमान के समानुपाती होता है। तापमान बढ़ा दीजिएगा प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, तापमान घटा दीजिएगा प्रतिरोध भी घट जाएगा। जैसे देखिए आप लोग बताते हैं कि आप लोग के घर में एक तार होगा। क्या होगा? तार होगा। उस तार में अभी नॉर्मल केस में विद्युत धारा आप लोग प्रवाह करिएगा, बहुत ज़्यादा होगा। नॉर्मल केस में क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, एकदम तार प्रवाहित होगा। लेकिन जो ही तार हीट करेगा, जो ही तार क्या करेगा? हीट करेगा। तो तार हीट करेगा तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट आएगा। और प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो ताप ज़्यादा होगा, और ताप ज़्यादा होने से क्या होगा? तार वहीं पर गल जाता है। ठीक है ना, ताप काहे गलता है? ठीक है, सॉरी, तार काहे गल जाता है? क्योंकि प्रतिरोध का ज़्यादा रुकावट होने से तापमान बढ़ जाता है। ठीक है ना, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो तार हीट का हो जाएगा। तार हीट काहे होता है? समझ, इसी कारण से तार जो हमारे घर में आप लोग देखते हैं, कहते हैं कि तार गल गया है। क्या हो गया है? तार गल गया है। तो तार काहे गला? कि उस तार का प्रतिरोध ज़्यादा है। प्रतिरोध ज़्यादा होने की वजह से उस तार का तापमान ज़्यादा हो गया। तापमान ज़्यादा हो गया तो उस तार का क्या हो गया? गल गया। क्या हो गया? वहाँ से तार टूट के, आप लोग कहते हैं ना कि तार ये से टूट गई बा, गल गई बा, हाई हो गई बा, तो वह गलता है इसी वजह से कुछ तार का प्रतिरोध हाई होता है। हाई होने से तापमान भी हाई हो जाता है, इसी वजह से वो तार गल के चू जाता है, गिर जाता है। समझ गए? इसी वजह से होता है, तापमान वाला कैसे होता है। आइए एकरा से क्लियर करते हैं। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, जो प्रतिरोध है वह लंबाई के क्या है? समानुपाती है। जो प्रतिरोध है वह एरिया के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोनों को मिला के लिखते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों को मिला के लिखते हैं। आर समानुपाती, आर समानुपाती, देखिए ई वाला एल है तो यहाँ एल लिखते हैं, बाटा में क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। देखिए आर समानुपाती एल, आर व्युत्क्रमानुपाती ए। अभी भी वैसा ही है, एल ऊपरे है, ए नीचे है। तो एकरा में क्या करेंगे कि समानुपाती हटेगा तो एगो कांस्टेंट आता है ना। तो देखिए आर बराबर इसको बैलेंस करने के लिए एगो देखिए कांस्टेंट काहे आता है? पूरा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। जैसे देखिए यह आर समानुपाती एल है, आर व्युत्क्रमानुपाती ए है। तो जब इस समानुपाती को हटाकर हम बराबर चिन्ह देंगे तो एगो हमारा इक्वेशन आएगा, एगो समीकरण आएगा। तो एकरा को बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट आता है। क्या आता है? बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हमारा क्या आएगा? रो आएगा। रो एल
रो एल आ बाटा में ए। ठीक है, तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा कि जहाँ रो एक समानुपातिक नियतांक है, जहाँ रो एक समानुपातिक नियतांक है, जहाँ रो एक समानुपातिक नियतांक है, जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। तो क्लियर हो गया ना। देखिए आर समानुपाती एल, आर व्युत्क्रमानुपाती ए, तो इन दोनों को मिला के ई वाला इक्वेशन कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है कि ई वाला फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना, आप लोगों को ई वाला फॉर्मूला याद रखना है। आर बराबर रो एल बाई ए, इसको रो पढ़ते हैं। ठीक है ना, रो, और रो का जो हिंदी में मीनिंग होता है ना, वह होता है प्रतिरोधकता। क्या होता है? प्रतिरोधकता। एकरा बारे में भी जानेंगे, लेकिन ई वाला फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। आर बराबर रो एल बटा में ए, ई वाला याद रखना है। ओकरा बाद ई वाला आपको याद रखना है कि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और तापमान आपका घटेगा, ठीक है ना, तापमान आपका घटेगा तो आपका प्रतिरोध भी घटेगा। यह आपका समझिए कि कतई जहर है। ई वाला क्या है? आपका कतई जहर वाला सवाल है। ठीक है ना, कतई जहर है ई वाला। तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तापमान घटेगा प्रतिरोध भी घट जाएगा। तो पूरा प्रतिरोध के बारे में यहाँ से कहानी खत्म हो गया है। इसका अब यहाँ से क्या देखना है? बीमा देखना है। ठीक है ना, बीमा एसआई मात्रक तापमान का डिपेंडेंसी हो गया कि किस पे निर्भर करता है। ठीक है ना, तापमान जो चालक पदार्थ का प्रतिरोध है वह लंबाई, एरिया और तापमान, इस पे क्या करता है? डिपेंड करता है। बस इसका बीमा एसआई मात्रक देखना है और यह प्रतिरोधकता के बारे में लिखना है। तो आप लोग ये वाला जल्दी से फटाफट नोट कीजिए, बस यहीं पर लिखते हैं जल्दी से फटाफट। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आप लोग जल्दी से यहीं पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिखिएगा बढ़िया से। चलिए, तो यहाँ से प्रतिरोध का पूरा हो गया है। अब इसका देख लेते हैं एसआई मात्रक, बीमा और ओकरा बाद रो के बारे में देख लेंगे। ठीक है ना, तो इसको दो भाग में बांट देते हैं। उधर देख लेंगे प्रतिरोधकता का, इधर देख लेते हैं प्रतिरोध का। एक के स्लाइड में काम हो जाएगा, आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए, प्रतिरोध का बीमा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक एवं बीमा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक आ बीमा। ठीक है, यही देखना है। चलिए, सबसे पहले देखिए एसआई मात्रक देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या होता है। V बराबर क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। ठीक है ना, V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो हमारा R बराबर क्या हो जाएगा बाबू लोग? R बराबर हमारा हो जाएगा V बटा में I। तो इसका एस आई मात्रक लिखेगा। एगो जो फेमस मात्रक है प्रतिरोध का जो एगो फेमस मात्रक है का ओम। ठीक है ना, का ओम। दूसरा का देख लीजिए वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है ना, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति आपका एम्पियर। ठीक है ना, एम्पियर लिख देते हैं ए से। ठीक है, आर बराबर V बटा में आई, तो V का वोल्ट आई क्या हो गया? एम्पियर। एम्पियर आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, चाहे संकेत भी दे सकते हैं। संकेत भी एम्पियर का ए ही होता है। तो इसका हो गया एसआई मात्रक। अब बीमा, आइए यहाँ से इसका बीमा देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है ना, बीमा देख लेते हैं इसका क्या होगा। देखिए आर बराबर क्या है? V बटा में आई। चलिए, V बाटा में क्या लिखते हैं? आई। यदि मान लीजिएगा आपको V का नहीं याद है, तो V का फॉर्मूला क्या होता है? V का फॉर्मूला होता है W बटा में Q। आवेश में पढ़ाए हैं, V का फॉर्मूला होता है W बटा में Q। I को आप लोग आइए लिखना है। चलिए, अब यहाँ से देखिए ये वाला I क्या होगा? एकरा में गुना हो जाएगा, तो W बटा में क्या हो जाएगा? W बटा में Q I इंटू क्या हो जाएगा? I। चलिए, W का बीमा बैठाइए, W का बीमा बैठाइएगा तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, यह हो गया। ओकरा बाद आपका Q है, Q का क्या होता है? Q का आपका 80 होता है।
80 मत लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आई लिखे हैं ना, आई, तो आप लोग को आई लिखिए, ठीक है। हाँ, आई का बीमा क्या होता है, आई ए होता है, ठीक है। आप लोग देखिए, आप लोग यहाँ ए लिखेंगे, आवेश का बीमा 80 होता है, तो आप लोग यहाँ 80 लिखेंगे ना, तो इस आई का बीमा भी आपको ए लिखना पड़ेगा। मतलब कि या तो आवेश में आप लोग मतलब ए लीजिए तो पूरा ए लीजिए, या तो आप लोग पूरा आई लीजिए तो सब में आई लीजिए। ये नहीं कि थोड़ा जगह ए लिए थोड़ा जगह आई ले, नहीं। जब आप लोग किसी इक्वेशन में बीमा निकाल रहे हैं तो आवेश का बीमा आप लोगों को 80 लेना है तो सब में 80 लीजिए, ठीक है। आपको IT लेना है तो सब में IT लीजिए, और छेड़ू नहीं। चलिए देखिए, ई क्या होगा, आई हमारा आई स्क्वायर होगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो गया। यहाँ देखिए आई क्या होगा, हमारा आई स्क्वायर हो गया, यह हमारा टी हो गया, ठीक है। ये सब हो गया ना। अब देखिए ई वाला जाएगा ऊपर है, तो ऊपर जाएगा तो सब मिला कर लिख, एम है तो हमारा यहाँ एम हो गया, एल है ना, एल है कहीं नहीं है तो यहाँ एल स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए टी के पावर -2 है, यह टी के पावर यहाँ 1 है, यह ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1 होगा, तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, टी के पावर -3 हो जाएगा। हाँ, ई वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई वाला ऊपर जाएगा तो आई के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यह आपका क्या होता है, प्रतिरोध का क्या होता है, बीमा, ठीक है। प्रतिरोध का बीमा हो गया। देखिए प्रतिरोध का ई वाला सूत्र हो गया, SI मात्रक हो गया, बीमा हो गया। तो प्रतिरोध से जो सवाल आएगा ना इतने में आ जाएगा, ठीक है ना, उतना टेंशन मत लीजिए, आएगा तो इतने में आएगा। अब यहाँ आता है बारी प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, ठीक है। प्रतिरोधकता क्या है, आजकल आप लोगों का ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब देखिए प्रतिरोधकता होता क्या है, प्रतिरोधकता किसी वस्तु के, ठीक है ना, किसी चालक पदार्थ के, ठीक है, चाहे कोई मतलब अचालक पदार्थ के, उसके अंदर का गुण होता है। क्या होता है, अंदर का गुण होता है, समझ गए ना। रो क्या होता है, किसी चालक पदार्थ चाहे कोई मतलब समझिए ना कि कोई वस्तु के उसके अंदर का क्या होता है, गुण होता है, समझ गए, क्या होता है, उसके अंदर का गुण होता है। तो देखिए रो सबसे पहले 1 नंबर में लिखिएगा कि जो हमारा रो है वह हमारा लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है, जो हमारा रो है वह आपका एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहले आसानी लिख के काटिएगा कि जो हमारा प्रतिरोधकता है वह लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, समझ गए। यह जो रो है ना किसी चालक पदार्थ के नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब कि अब डिपेंड करता किस पर है, लिख लीजिए। सबसे पहले जो रो है ना, रो यह समानुपाती होता है, ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिखिए, जो हमारा रो है डिपेंड जो करता है, ठीक है ना, डिपेंड करता है तापमान पे। किस पे डिपेंड करता है, तापमान पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ओकरा बाद जो रो है ना चालक पदार्थ के प्रकृति पे, चालक पदार्थ के प्रकृति पे। आप लोग ये सब नोट करिएगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, पूछेगा कि प्रतिरोधकता निर्भर करता है लंबाई, एरिया, तापमान, नॉन ऑफ दीज, तो तापमान पे करेगा, है ना, तो चालक पदार्थ के प्रकृति पे कि चालक का नेचर कैसा है। क्योंकि एक देखिए सोना के लिए जो रो होगा वो सभी सोना के लिए रो सेम होता है, समझ गए ना। मान लीजिए कोई पदार्थ चांदी का है, क्या है, चांदी का है, तो चांदी के लिए रो का मान फिक्स होता है कि इतना होगा। अब चांदी, सभी चांदी के लिए रो का मान वही होगा, तो अलग अलग पदार्थ के लिए रो का मान अलग अलग होता है, समझ गए ना। चांदी के लिए अलग होगा, लोहा के लिए अलग होगा, सोना के लिए अलग होगा, पीतल के लिए अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, जास्ता के लिए अलग होगा। तो सभी पदार्थ के लिए रो का मान अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो वही लिखे हैं, रो जो है तापमान पर डिपेंड करता है, चालक पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये वाला यहाँ से पूरा क्लियर हो गया रो का कहानी। अब यहाँ से देखिए चालक पदार्थ में आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, चालक पदार्थ में ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लीजिएगा। चालक पदार्थ में आपका तापमान बढ़ेगा, ठीक है ना, तापमान बढ़ेगा तो आपका रो भी बढ़ेगा, और तापमान आपका घटेगा तो आपका रो भी घटेगा, समझ गए ना। हाँ, यहाँ से लिख लीजिएगा प्रतिरोध, ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा।
ये लिख लीजिएगा। चालक पदार्थ के लिए तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, रो भी बढ़ेगा। तापमान घटेगा तो रो भी घटेगा, आर भी घटेगा। किस में? चालक में। ये याद रखिएगा, चालक में, न कि अर्धचालक आएगा ना तो ओकरो में ये लगे और चालक में नहीं काम करता है ये वाला कंसेप्ट, और चालक का उल्टा होता है एक तरह से। तो ये वाला पूरा चालक के लिए था, ठीक है ना। ई वाला तो सब में काम करेगा कोई चीज़। ई वाला जो है ना लिखे हैं, ई वाला, ई ओनली चालक पदार्थ में काम करता है, लेकिन ई वाला आपका सब में काम करेगा, ठीक है ना। ई वाला सब में काम करेगा, ये वाला सब में काम करेगा, लेकिन यह वाला जो लिखे ना चालक पदार्थ में, तो ये आपका चालक में ऐसा काम करता है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट था ना वह ई वाला था कि जो आपका रो है वह लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली ये रो तापमान पे। चालक पदार्थ के किस पे करता है? नेचर पे, कि चालक पदार्थ किस प्रकृति का है, लोहा, चांदी, सोना, जास्ता किस प्रकृति का है ओकरा पर डिपेंड करता है। तो आपका प्रतिरोधकता खत्म हो गया। अब प्रतिरोधकता का देख लेते हैं, जानते हैं क्या? इसका देख लेते हैं बीमा उमा, ठीक है। इसका SI मात्रा का बीमा देख लेते हैं यहीं पर। तो आप लोग ये वाला जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आर बराबर, देखिए आर बराबर फार्मूला क्या लिखे हैं? आर बराबर फार्मूला लिखे थे रो एल बटा में ए, यही नहीं लिखे हैं? आर बराबर जस्ट पीछे फार्मूला क्या लिखे हैं? रो एल बटा में ए। तो रो का मान निकालना है, तो रो का मान क्या होगा बाबू लोग? ई वाला एक में गुना कर दीजिए, ई वाला बटा में ला दीजिए, आपका हो जाएगा आर गुना ए, बाटा में क्या हो जाएगा? एल। चलिए इस यहाँ से इसका SI मात्रक पहले लिखते हैं, इसका SI मात्रक। देखिए आर क्या है? प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, होगा एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, आया लंबाई का मात्रक मीटर। कट गया तो हमारा क्या हो गया? ओम आ मीटर, ठीक है ना। क्या हो गया? ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। यहाँ से इसका बीमा लिख लेते हैं, ठीक है ना, बीमा इसका लिख लेते हैं। देखिए SI मात्रक क्या आया है? ओम आ मीटर। तो ओम का बीमा क्या आया? यही ना आया है। अरे भाई ये वाला क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो प्रतिरोध का बीमा क्या होगा? यही ना होगा। ये जो ओम है क्या है? ये जो हमारा ओम है क्या है? प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध वाला बीमा रखते हैं यहाँ पर। प्रतिरोध वाला बीमा क्या आया है? ML स्क्वायर, ML स्क्वायर, टी के पावर आपका -3, यहाँ आया है I के पावर -2 हो गया। यह क्या है? मीटर। मीटर का क्या होता है? बीमा आपका L होता है। चलिए L I L कितना हो जाएगा? LQ हो जाएगा। तो M L के पावर 3, T के पावर -3, I के पावर क्या हो गया? -2। तो यह आपका हो गया बीमा। तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक हो गया, बीमा हो गया, ठीक है ना। चालक पदार्थ पे डिपेंडेंसी हो गया कि चालक पदार्थ पे प्रतिरोध कैसे डिपेंड करता है, प्रतिरोधकता कैसे करता है। अब आते हैं अर्धचालक पर कि अर्धचालक पर ये कैसे डिपेंड करता है, जल्दी प्लीज़ नोट कीजिए। अब देख लेते हैं अर्धचालक के लिए, ठीक है ना। अर्धचालक पे कैसे करता है, ध्यान से देखिएगा। अर्धचालक, देखिए अर्धचालक कहते किसको है ना, कि मान ली कोनो चालक है, ठीक है, कोनो चालक है और ओकरा में कुछ और ही मिला दिया जाता है तो उसको बोलते हैं अर्धचालक। जैसे मान लीजिए पीतल है, ठीक है, पीतल है तो पीतल हमारा एक मिश्र धातु है। तो मान लीजिए कोनो पदार्थ शुद्ध चालक है, जैसे चांदी है, तो चांदी में ला के और ही कोनो मिला देंगे ना तो वो हो जाता है का मिश्र धातु, और ओकरे में एगो अलग प्रकार का होता है, इसको बोलते हैं अर्धचालक। देखिए अर्धचालक मतलब का कि चालकता का गुण ओकरा में आधा होगा। सिंपल बात समझिए, अर्धचालक मतलब चालक का आधा गुण ओकरा में होगा, आधा नहीं होगा, तो उसी को बोलते हैं अर्धचालक, बस और ही कुछ हो नहीं। चलिए एक आइए देखिए अर्धचालक में क्या होता है बाबू लोग ना, कि अर्धचालक में आप लोग ताप बढ़ाइएगा प्रतिरोध घटेगा, ठीक है ना। अर्धचालक में ताप बढ़ाइएगा प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो रो भी घटेगा। सिंपल सा बात है कि ताप बढ़ाइएगा तो रो भी आर भी घटेगा, आर घटेगा तो क्या होगा? रो भी हमारा घटेगा। ये तो बात हमारा फिक्स है। ओकरा बाद देखिए ताप आप लोग घटाइएगा, ठीक है ना, ताप घटाइएगा तो आपका प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो आपका रो भी बढ़ेगा। मतलब पूछता है, जानते हैं का, कि अर्धचालक को 0 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, ठीक है ना। तो अर्धचालक को जितना ज़्यादा ठंडा कीजिएगा वह उतने ज़्यादा कुचालक की भांति कार्य करेगा।
ये बात लिख लीजिएगा, क्या बोल रहे हैं कि अर्धचालक को आप लोग जितना ज़्यादा ठंडा कीजिएगा वह एक कुचालक का रूप लेते जाएगा। क्या हो जाएगा? वह एक कुचालक हो जाएगा पूरी तरह से। यदि आप लोग अर्धचालक को हाई टेम्परेचर, मतलब कि एगो होता है कमरे के ताप पर, ठीक है ना, कि अर्धचालक को कमरे के ताप पर गर्म करने पर वह क्या होगा। तो अर्धचालक को आप लोग कमरे के ताप पे गर्म करेंगे ना, तो वह एक सुपर कंडक्टर हो जाएगा, वह एक अति चालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति चालक। तो आप लोग ये सारी बात आप लोग लिख लीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं वीडियो पीछे करके रिपीट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि अर्धचालक को जितना ज़्यादा ठंडा करेंगे वह कुचालक बनता जाएगा। अर्धचालक को जितना ज़्यादा गर्म करते, मतलब जितना ज़्यादा गर्म करेंगे तो वह सुपर कंडक्टर बन जाएगा। ये लिख लीजिएगा। और आगे कि अर्धचालक को 0 केल्विन तक ठंडा करने पर वह पूर्ण रूप से कुचालक की भांति कार्य करने लगता है। और लिखिएगा आगे, अर्धचालक को कमरे के ताप पर गर्म करने पर वह एक सुपर कंडक्टर बन जाता है, यानी अति चालक बन जाता है। तो यह सारा कहानी इसका हो गया। एक बाद ये एगो लिख लीजिएगा कि अति चालक का प्रतिरोधकता शून्य होता है। जो बोल रहे हैं उसको लिखिए, ठीक है ना, लिखिए जल्दी से। यहाँ लिखिएगा अति चालक का प्रतिरोधकता शून्य होता है, मतलब अति चालक में ई रो का मान का होता है? शून्य होता है। फिक्स वैल्यू है, यह प्रैक्टिकल वैल्यू है। ओकरा बाद आइए यहाँ से कुछ आप लोगों को रिजल्ट लिखवा देते हैं, जो कि आप लोग क्या करेगा? हेल्प करेगा। जैसे देखिए R2 बटा में R1, ठीक है, R2 बटा में R1 बराबर आपका हो जाएगा R बराबर रो L बटा में A। तो यहाँ हो जाएगा L2 बटा में L1 का होल स्क्वायर। ओकरा बाद आपका हो जाएगा A1 बाटा में A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओकरा बाद हो जाएगा आपका R1 बाटा में R2 के पावर 4, ठीक है। ओकरा बाद आपका हो जाएगा D1 बाटा में D2 के पावर 4। समझ गए ना? यह आपका डायरेक्ट रिजल्ट आता है, ठीक है ना। क्या होता है? डायरेक्ट रिजल्ट होता है। एकरा में आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो R होता है वह समानुपाती होता है 1 बटा R के पावर 4, ठीक है ना। 1 बटा R के पावर 4 के होता है। कैसे होता है यहाँ थोड़ा प्रूफ करा देते हैं, ठीक है ना। जिनको माइंड में दर्द हो रहा होगा कि सर ये सब कैसे आया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रूफ करा देते हैं थोड़ा सा, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। देखिए R बराबर क्या होता है? रो L बटा में A होता है ना। R बराबर क्या होता है? रो L बटा में A। तो रो तो हमारा अचर है, बता दें ना। रो हमारा क्या है? अचर है। यह किसी पदार्थ के प्रकृति पे, ताप पे, घनत्व पे, श्रांति काल पे, यही 4-5 चीज़ें डिपेंड करता है। फिर से बोल रहे हैं, जो हमारा रो है ना, पदार्थ के प्रकृति, तापमान, श्रांति काल, घनत्व, यही चारों पे डिपेंड करता है, बाकी और किसी पे नहीं करता है। तो यह हमारा अचर है। एकरा में क्या करते हैं कि ऊपर नीचे लंबाई से गुना कर देते हैं। लंबाई से गुना इसलिए किए हैं कि एरिया गुना लंबाई क्या हो जाएगा? आयतन। हाँ, मान लीजिए कि एगो तार है, मान लीजिए कि यही तार है, एक आयतन है मान लीजिए कि 10, एक के खींच के इतना लंबा कर देंगे तो इसका आयतन 10 रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एगो दूध है, ठीक है, क्या है? एगो दूध है, मतलब दूध का बाल्टी है। एक दूध का बाल्टी है जो ना में 10 लीटर दूध भरा हुआ है। 10 लीटर दूध भरा हुआ है, 10 लीटर के बाल्टी में 10 लीटर दूध भरा हुआ है। और ओकरा के 50 लीटर लंबा पाइप वाला बाल्टी में डाल देंगे तो क्या दूध का आयतन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। मतलब कि दूधवा तो उतने है ना, भले आप ओकरा के ला के एगो में पैक कर दीजिए, चाहे उसको फैला दीजिए, दूध का रहेगा? उतने रहेगा, दूध थोड़े बढ़ जाएगा। वैसा ही तार हमारा यह है, एक के खींच के हम इतना लंबा कर दी, अच्छा ला के यही में सटा के पूरा इतना मोटा कर दी, तो तार का आयतन क्या होगा? फिक्स होगा कि इतने होगा, ठीक, जितना होगा। तो इसीलिए एरिया गुना लंबाई क्या करते हैं? आयतन। तो R बराबर क्या हो जाएगा? रो L L क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। एरिया गुना लंबाई क्या हो जाएगा? आयतन। तो देखिए रो हमारा अचर, भी हमारा क्या अचर का है कि भी हमारा आयतन, किसी भी चालक पदार्थ का उसका आयतन फिक्स होता है। बढ़ाइए घटाइए, आयतन पे कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आयतन पे क्या होता है? कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह हमारा अचर, यह हमारा अचर। तो जो R है वह किस पे डिपेंड करने लगा? L स्क्वायर पे, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करने लगा? L स्क्वायर पे। अब यहाँ समझिए,
आर बराबर हमारा क्या हो गया, रो एल बटा में ए। तो अब जानते हैं क्या करते हैं कि अब एरिया से गुना करते हैं। अब ऊपर वाला को आयतन बनाएंगे, एरिया से गुना करेंगे तो अब देखिए क्या होगा, रो एरिया गुना लंबाई क्या हो जाएगा, आयतन, हाँ एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया स्क्वायर। तो रो अभी फिर हमारा अचर हो गया। तो जो हमारा आर है अब किस पे डिपेंड करेगा, आर व्युत्क्रमानुपाती ए स्क्वायर, कौन पे डिपेंड करेगा, ए स्क्वायर पे। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ रखिए आर समानुपाती 1 बटन, देखिए एरिया का पाई आर स्क्वायर है, यहाँ क्या हो गया स्क्वायर। तो अब देखिए आर समानुपाती, यहाँ देखिए क्या होगा 1 बटा में पाई स्क्वायर, आर के पावर 4। अरे पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर के पावर 4। तो पाई स्क्वायर भी क्या है, अचर है। तो जो हमारा आर है वह किस पे डिपेंड करने लगा, 1 बटा आर के पावर 4 पे। समझ गए ना। तो सारा कहानी यहाँ से आया है, समझ गए ना, सारा कहानी क्या हुआ है, यहाँ से आया है। ये वाला आप लोग डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट याद रखिएगा, ये वाला आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा। जब हम सुपर 40 सीरीज का क्वेश्चन कराएंगे तो वो करा में रहेगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। सुपर 40 सीरीज में ये सब क्वेश्चन रहेगा, आप लोग तैयार रहिएगा। सुपर 40 सीरीज में एकरा बेस पे क्वेश्चन रहेगा, कतई जहर वाला रहेगा। तो पूरा प्रतिरोधकता के बारे में पूरा कहानी खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चालकत्व, चालकता और जो आगे है, जल्दी प्लीज नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। इसके बाद अब आता है चालकत्व, चालकता और गतिशीलता। यह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस चीज़ है। आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट इसका सूत्र ही पूछ लिया जाता है कि हाँ इसका सूत्र बताइए, इसका मात्रक बताइए। काफ़ी ज़्यादा फेमस, आइए देखते हैं क्या है चालकत्व। चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। मतलब जो हमने आपको प्रतिरोध पढ़ाया तो उस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मतलब कोई सिंपल सा ना कि प्रतिरोध के उल्टा को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मोबाइल है, ये मोबाइल को ऐसे रखे हैं, ठीक है ना, क्या रखे हैं ऐसे, तो ये मोबाइल क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। इसी मोबाइल को ऐसे पलट दिए, ठीक है ना, उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, हमारा चालकत्व हो गया। मतलब प्रतिरोध के उल्टा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध के उल्टा को चालकत्व कहते हैं। मतलब हम आप लोग सामने हैं तो हम प्रतिरोध हैं, हमको उलट दीजिएगा ना तो हम क्या हो जाएंगे, चालकत्व हो जाएंगे। मतलब कि प्रतिरोध का डायरेक्ट उल्टा क्या होता है, चालकत्व होता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। इसे जी से सूचित करते हैं, कहीं कहीं सी से दिया रहेगा, ठीक है ना, कि चालकत्व को सी से जी से। तो सूचित करने में कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ज़्यादातर आप लोग एग्जाम में चाहे क्वेश्चन में जी रहेगा ना तो सी रहेगा, ठीक है ना, जी है ना तो सी रहेगा। तो जी बराबर 1 बटा क्या होता है, आर। देख रहे हैं ना, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, जी, यानी चालकत्व कहते हैं। मतलब प्रतिरोध जिसका ज़्यादा होगा उसका चालकत्व कम होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका चालकत्व ज़्यादा होगा। उल्टा है तो उल्टा में उल्टा सोचना है, ज़्यादा होगा कम होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, उल्टा सोचना है। चलिए ये सर मात्रक देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स होगा ना। प्रतिरोध का मात्रक ओम, हाँ ओम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ओम इनवर्स। तो आप इसको महो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या महो, महो, आप इसको महो भी लिख सकते हैं उल्टा। तो ओम इनवर्स लिखिए चाहे महो लिखिए, बात एक है। ओकरा बाद एगो सीमेन होता है, ठीक है ना, फेमस मात्रक क्या है, सीमेन है। ओकरा बाद इसका बीमा उमा देख लीजिए, एम इनवर्स ए का पावर -2 टी के पावर 3 ए स्क्वायर, इसका बीमा होता है चालकत्व का। आप लोग नोट करते रहिए। यह क्या है, चालकता। चालकता क्या है, प्रतिरोधकता के उल्टा को चालकता कहते हैं। देखें, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। व्युत्क्रम माने होता है ओकर उल्टा, ठीक है ना, क्या होता है, उल्टा। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। देखिए सिग्मा बराबर 1 बटा रो, एकरा को पढ़ते हैं छोटका सिग्मा, ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं, छोटका सिग्मा, छोटका सिग्मा,
ठीक है ना। इस सिग्मा है, कैसा है, छोटका सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर 1/रो, सिग्मा बराबर 1/रो याद रखिएगा। मात्रक होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जैसे देखिए रो का मात्रक क्या होता है, रो का मात्रक होता है ओम मीटर, होता है ना। रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, बस। बीमा वही लिखा हुआ है, एक और उल्टा लिखा हुआ है। चलिए गतिशीलता, इकाई विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। मतलब कि इकाई क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना वेग होगा ओकरा को कहते हैं गतिशीलता, ठीक है ना, इकाई विद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी में 1 लीटर तेल डालने पर जितना दूर चला जाएगा उसको बोलते हैं गतिशीलता, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल में 1 लीटर तेल डालिए, जितना दूर चले जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, गतिशीलता। वही बोला है कि इकाई विद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, इकाई विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 1 होगा। तो इकाई विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। म्यू बराबर VD बटा में ई काफ़ी जहरीला फार्मूला है, ठीक है ना, काफ़ी जहरीला फार्मूला है। म्यू बराबर VD बटा में ई को एकरा में गुना करिएगा तो क्या होगा, VD के समानुपाती हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए यहाँ पर देखिए म्यू बराबर क्या है, म्यू बराबर VD बटा में ई है, ई से एकरा में गुना करिए तो VD बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आई हो जाएगा। म्यू हमारा क्या है, अचर है, इसी को बोलते हैं गतिशीलता। क्या बोलते हैं, इसी को गतिशीलता बोलते हैं। तो जो हमारा VD है वह किसके समानुपाती है, ई के। तो आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग है वह विद्युत क्षेत्र के कैसे समानुपाती होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग होता है वह विद्युत क्षेत्र के डायरेक्टली का होता है, समानुपाती होता है। तो यह आपका हो गया VD समानुपाती ई वाला आप लोग याद रखिएगा। 1 नंबरिया के लिए काफ़ी जहर है, ठीक है ना, 1 नंबरिया के लिए क्या है, कतई जहर है। SI मात्रक मीटर स्क्वायर बटा में वोल्ट इंटू सेकेंड आप लोग फार्मूला रख के निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आप लोग फार्मूला रख के निकाल सकते हैं। तो पूरा चालकत्व खत्म हो गया, चालकता खत्म हो गया, गतिशीलता हो गया। जल्दी प्लीज़ आप लोग नोट कीजिए।